हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण हेडलाइंस को। नोएडा के प्रवीण ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। पैरा ओलंपिक में प्रवीण ने देश को दिलाया 6वां स्वर्ण। 26 कुल पदक हो गए हैं भारत के पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर और 2 पदक विजेता वाली भारतीय महिला प्रीति होंगे ध्वजवाहक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लखनऊ में हुई ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में थिएटर कमांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में निर्माण हो रहा है। लखनऊ में स्थापित मध्य कमांड के स्थान पर होगी उत्तरी थिएटर की कमांड। पश्चिमी कमांड की स्थापना जयपुर में की जाएगी। समुद्री थिएटर कमांड तिरुवनंतपुरम में बनेगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जल संचय जन भागीदारी अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। पानी बचाने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल का दिया मंत्र। जल जीवन मिशन की सराहना की, जिसके तहत अब तक 15 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत और फ्रांस ने मेगा नौसैनिक अभ्यास किया। भूमध्य सागर में भारतीय नौसैनिक जहाज टबर और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया। 2001 में शुरू हुआ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण भारत फ्रांस नौसैनिक संबंधों की रीढ़ है। टाइम मैगजीन ने सबसे प्रभावशाली लोगों की 100 AI सूची जारी की। इस सूची में 15 भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को मिला स्थान। अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर, इन्फोसिस के सह संस्थापक नीले कड़ी शामिल। सूची में 40 CEO संस्थापक और सह संस्थापक शामिल हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर अखाड़े उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का प्रयोग करने से बचेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उर्दू, फारसी, अरबी भाषा का प्रयोग करने पर रोक लगाया है। उसके स्थान पर देववाड़ी, संस्कृत, हिंदी का अधिक प्रयोग किया जाएगा। महाकुंभ के आमंत्रण कार्ड पर पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश लिखा जाएगा। शाही स्नान की जगह राजसी स्थान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 4 मिसाइल श्रृंखला की चौथी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। महाराष्ट्र ने अडानी और इजरायली कंपनी की $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब इकाई को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया का चिप मेकर हब बनाने का रखा है लक्ष्य। भारत को उम्मीद है 2026 तक बाजार सेमीकंडक्टर $63 अरब का हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र का लोकार्पण किया तथा क्षेत्र में फॉरेस्ट्री कॉलेज बनाए जाने का निर्देश दिया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बस्तर ने गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने व जियो टैगिंग का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को भेंट की फोनड्रंग की तस्वीर। त्वांग के पुंग टैंग में निर्मित फोनड्रंग तिब्बत के लहासा पोटाला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यहाँ दलाई लामा ने 1959 में तिब्बत से आने के बाद कुछ दिन बिताए थे। चीन के संघाई स्थित विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्की रिसोर्ट आधिकारिक रूप से लोगों के लिए खुल गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे विश्व के सबसे बड़े इंडोर स्की रिसोर्ट के रूप में दर्ज किया है। रोनाल्डो 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने। 5 बार बैलन डी और जीतने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपीय क्लब प्रतियोगिताओं में सर्वकालिक शीर्ष स्कोर भी हैं। मनीष कुमार गुप्ता अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2022 में यूपी की 2 श्रेणियों में टॉप अवीचर का दर्जा मिला। दल बदल करने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश ने नया विधेयक पारित किया।
कुश्ती में ज्योति वैरवाल ने स्पेन के पोर्टेवेद्रा में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बिहाइंड का विमोचन किया। नमामि गंगे मील का पत्थर यूपी बिहार में 4 प्रमुख परियोजनाएं वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में चालू। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में मई 2020 में स्वीकृत 129.08 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें नालों को रोकना और उनका मार्ग बदलना, नए नेटवर्क स्थापित करना और 2 एनसीटीपी का निर्माण शामिल है। बैंक ऑफ इंडिया BOI ने स्टार धन वृद्धि फिक्स डिपॉजिट नाम से एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की, जिसकी अवधि 333 दिन होगी। ये संशोधित दरें 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होंगी। सेबी ने नेवल बोरा की CDSL के MD और CEO के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विक्सो नेक्स्ट का शुभारंभ किया। कपिल परमार ने ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर पुरुषों के 60 किग्रा J1 वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक जूडो पदक हासिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में दवा प्रतिरोध टीबी के लिए नई छोटी और अधिक प्रभावी उपचार पद्धति शुरू करने की मंजूरी दी। 4 दवाओं के संयोजन बेडाक्यूलाइन, प्रोटोमेनेडिक, लाइजोनिलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन से युक्त BPALM उपचार पद्धति पिछली MDR टीबी उपचार प्रक्रिया की तुलना में सुरक्षित, अधिक प्रभावी और तीव्र उपचार विकल्प साबित हुई है। देश को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य है। पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ भारत ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने और समुदायों को शामिल करने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ ने विश्व की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। अपूर्णा यादव यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त। बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राजस्थान ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा मंजूरी की। भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना ने पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो संकट या दुर्घटना के समय दक्षिण अफ्रीकी नौसेना में पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री सदस्य सुरेश प्रभु को गुरुवार को विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड में नामित किया गया। दोस्तों, थैंक यू। आज की न्यूज़ हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।